लवर आपके लिए लेकर के आया है वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मूवी की शुरुआत में हमें जर्मनी का वेस्टर्न फ्रंट दिखाया जाता है, जहां सैनिक अपनी जान बचाते हुए लगातार युद्ध कर रहे थे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से सैनिक गाजर मूली की तरह मर रहे होते हैं। मरने के बाद उन्हें दफना करके उनके कपड़ों को एक गठरी में डाल करके वापस से धुल करके नए सैनिकों में बांटा जा रहा होता है और फिर से इन सैनिकों को युद्ध वाली जगह भेजा जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्दर्न जर्मनी 1917 का समय दिखाया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात पॉल से होती है। पॉल अपने 3 दोस्तों के साथ में आर्मी अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर के आर्मी ज्वाइन करता है। यहाँ फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन और एप्लीकेशन के बाद में उसे यूनिफॉर्म दी जाती है, जिसे वो खुशी खुशी ले लेता है। सरकारी अधिकारी नए सैनिकों को मोटिवेट करके वॉर फील्ड में भेज देते हैं। पॉल भी खुशी खुशी वॉर फील्ड चला जाता है। वेस्टर्न फ्रंट पहुंचने पर एक डॉक्टर इन लोगों की ट्रक इन लोगों से ले लेता है ताकि वो घायल सैनिकों को भेज सके। इस तरह पॉल और उसके साथी पैदल ही वेस्टर्न फ्रंट पहुंचते हैं, जहां तेज़ बारिश हो रही थी और साथ ही युद्ध भी हो रहा था। यहां पहुंचते ही पॉल और उसके दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा था। वो सभी घबरा जाते हैं और अपने माँ बाप को याद करते हैं। तभी एक बॉम्ब आकर पॉल और उसके दोस्तों पर गिरता है। पॉल को उसका कप्तान किसी तरह ज़िंदा बाहर निकाल लेता है, लेकिन लाशों में से चेक करने में पॉल को उसके दोस्तों की लाश मिलती है, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन उसके पास युद्ध में आगे बढ़ने के सिवा कोई भी उपाय नहीं होता कि पॉल अपने कप्तान के साथ में पेरिस के एक घर में जा कर के बत्तख चुराता है। यहाँ कप्तान और पॉल मिल करके इस बत्तख को पकाते हैं और सभी बचे हुए दोस्त मिल करके उसे खुशी खुशी खाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम राजनेताओं की टीम को देखते हैं, जो युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर के फ्रांस जा रहे होते हैं। यहाँ जर्मनी के नेता फ्रांस के नेताओं से मिलकर के युद्ध विराम पर चर्चा करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पॉल और उसके साथियों को एक नए जवानों की टुकड़ी को खोजने भेजा जाता है। इन्हें उन जवानों की लाश एक बंद फैक्ट्री में मिलती है, जिसे देखकर ये बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह ये जवान अपने घर से आई चिट्ठियों को पा करके बहुत भावुक हो जाते हैं। अगले दिन पॉल और उसके साथियों को फिर से बैटल फील्ड में भेजा जाता है, जहां इस बार ये अपने बंकर से निकल करके फ्रांसीसियों के बंकर तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें बहुत सारा अच्छा खाना मिलता है, जो इन्हें बहुत दिन बाद मिलता है, जिसे वो खाने लगते हैं। तभी इन्हें टैंक्स की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें से कई टैंक इनके दोस्तों के ऊपर से चढ़ते हुए निकल जाते हैं। पॉल और उसके साथी किसी तरह टैंकरों से बचते हैं। पॉल भी अपनी जान बचाने के लिए एक फ्रांसीसी सैनिक को मार देता है, लेकिन उसे मारने के बाद में पॉल को ये एहसास होता है कि वो फ्रांसीसी सैनिक भी एक इंसान है, जिसकी फैमिली है। इसे जानने के बाद में पॉल को बहुत दुख होता है और वो उस फ्रांसीसी को पकड़कर रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसीसी जर्मन के सामने युद्ध विराम के लिए बहुत सारी शर्तें रखते हैं, जिसे ना चाहते हुए भी जर्मनी को स्वीकार करना पड़ता है और फाइनली जर्मनी के राजनेता युद्ध विराम की शर्तों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे साइन कर देते हैं। दूसरी तरफ जैसे युद्ध विराम की खबर बैटल फील्ड में पहुंचती है, सभी सैनिक खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें अब युद्ध के बाद में वापस से घर जाने को मिलेगा। दूसरी तरफ पॉल का एक दोस्त, जो कि अपाहिज हो चुका है, वो दुख के मारे खुद भी सुसाइड कर लेता है। पॉल और उसका कप्तान अपने दोस्त को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, पर वो उसे बचा नहीं पाते। अगले दिन सुबह पॉल और उसका कप्तान वापस से बतख पकड़ने के लिए फ्रांसीसी के घर जाते हैं, पर इस बार फ्रांसीसी का बेटा कप्तान को गोली मार देता है। पॉल अपने कप्तान को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर फाइनली उसका कप्तान भी मारा जाता है। दूसरी तरफ जर्मनी आर्मी जनरल को युद्ध विराम की शर्तें स्वीकार नहीं थी, तो वो सभी सैनिकों को इकट्ठा करके एक बार फिर से युद्ध विराम से पूर्व युद्ध करने के लिए सभी सैनिकों को मोटिवेट करता है। सभी सैनिक भी उसकी बात में आकर के वापस से फ्रांसीसियों से युद्ध करने के लिए बैटल फील्ड चले जाते हैं। यहाँ इस बार पॉल को एक फ्रांसीसी सैनिक पीछे से चाकू मार देता है और तभी युद्ध विराम हो जाता है। पॉल किसी तरह बाहर निकल करके युद्ध विराम के समय आकाश देखता है। थोड़ी ही देर बाद
पॉल की मृत्यु हो जाती है और फाइनली एक दूसरा सैनिक आ करके उसके बैच को इकट्ठा करता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। इस मूवी की एक्टिंग आपके मन को झंझोड़ कर रख देगी। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।